हेलो डियर फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का एक चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही रुचिकर कहानी है ये, और कहानी का नाम है गोपाल एंड हिल्सा फिश। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। इस वीडियो को देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाएगा। ये समय है हिल्सा फिश का। इस समय सारे जो मछुआरे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बस हिल्सा फिश पकड़ रहे हैं ताकि उनको पकड़ सके और उनको मार्केट में बेच सके। और अब आगे की बात करें तो आगे मार्केट में भी अगर बात करें तो मार्केट में कुछ नहीं है हिल्सा फिश के अलावा। जहां देखो वहां हिल्सा फिश दिखाई दे रही है। सब लोग कह रहे हैं आओ आओ, हमारी हिल्सा फिश बहुत अच्छी है, खरीदो 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 इसको, ये बहुत अच्छी है। लोग कह रहे हैं कि ये हिल्सा फिश कितने रुपए की, ये हिल्सा फिश अच्छी है, छोटी है, बड़ी है। सब लोग जो है वो केवल हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा बात करने का उनके पास कोई भी टॉपिक नहीं है। यहाँ वहां जहां देखो वहां केवल हिल्सा फिश के ही बारे में बात हो रही है। और तो और अगर राज दरबार की मैं बात करूं तो राज दरबार में भी क्या हुआ, एक दरबारी था, उन्होंने कहा राजा से, महाराज मैंने एक बहुत ही बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी, आपको ये हिल्सा फिश देखनी चाहिए थी, ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इस बात पे महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। महाराज बोले चुप हो जाओ, तुम एक दरबारी हो, तुम कोई मछली व्यापारी नहीं हो जो हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हो। और महाराज को अत्यधिक गुस्से में देख के सारे दरबारी बड़े अचंभित रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद में महाराज ने उन सबसे माफी मांगी, बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं अपना आपा खो बैठा और सब पे गुस्सा कर बैठा, पर मैं क्या करूं, सभी लोग केवल हिल्सा फिश के ही बारे में बात कर रहे हैं, उनके पास और कोई बात करने का विषय भी नहीं है। क्या है कोई ऐसा व्यक्ति जो इस चीज को रोक सके। इतना कहने के बाद में गोपाल जो है, गोपाल महाराज के सामने आया और महाराज से कहा, महाराज अगर आप मुझे मौका दे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। गोपाल बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति था, वो हर काम को करने में माहिर था। महाराज ने जब उससे कहा कि गोपाल क्या तुम इसे कर सकते हो, तो गोपाल ने कहा मैं बिल्कुल इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो महाराज ने कहा तो ठीक है, चलो आपको एक काम करना है, आप बाजार जाओगे, वहां से एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीद के लेके आओगे और मेरे पास यहाँ उसे लेके आओगे। और शर्त ये है कि रास्ते में कोई भी व्यक्ति आपको उस हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछेगा। गोपाल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने के बाद में गोपाल अपने घर चला गया और गोपाल उस हिल्सा फिश को खरीदने की तैयारी करने लगा। उसने क्या किया, अपने चेहरे पे आधी दाढ़ी है उसको हटा दिया और आधी दाढ़ी को रख लिया और अपने चेहरे को अजीब सा बना लिया और अजीब से फटे पुराने कपड़े उसने पहन लिए। गोपाल की पत्नी ने पूछा कि आपको ये क्या हो गया, ऐसे आधी दाढ़ी बना ली और ये क्या कर रहे हो, चेहरा क्यों बिगाड़ रहे हो, इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रही हूँ। वो महिला कुछ भी समझ नहीं पाई कि आप हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा अजीब सा कपड़ा वेशभूषा क्यों कर रहे हो। तो फिर गोपाल ने कहा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। अब वो महिला सोचने लगी कि लगता है मेरा पति पागल हो गया है, इसका तो दिमाग ही बिल्कुल खिसक चुका है। और इसके बाद में वो व्यक्ति वहां से चला गया, गोपाल वहां से चला गया और गोपाल ने बाजार में जाके एक हिल्सा फिश खरीदी और इसी वेशभूषा में वो मछली लेके आ रहा था। और बाजार में लोग उसको देखने लगे और लोग उस पे हंसी उड़ाने लगे, अरे ये कौन आदमी है, ये तो बड़ा ही पागल आदमी लग रहा है, इसने अपनी दाढ़ी भी आधी काट रखी है और कपड़े भी अजीब जैसे पागल जैसे पहन रखे हैं, लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, इसे पागल खाना लेके जाना पड़ेगा। या हो सकता है ये कोई बहरूपिया हो जो भेष बदल के कुछ भी करने आया हो। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे करते करते गोपाल जो है महल के बाहर जो दरबान खड़े थे उनके पास चला गया और उनसे जाके कहा मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज से मिलना है। दरबान कहने लगे अरे पागल कौन हो तुम, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें महाराज से मिलने नहीं दिया जाएगा। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज से मिलना है। परंतु दरबान किसी भी हालत में उसे महाराज से मिलने देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा होने के बाद में गोपाल ने क्या किया,
पागलों की तरफ से जोर जोर से चिल्ला के जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया ताकि महाराज उसकी आवाज को सुन सके। और ऐसा ही हुआ, महाराज ने उसकी आवाज को सुन लिया कि ये कौन आदमी है जो बाहर चिल्ला रहा है। महाराज ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया और महाराज ने जब उसे अंदर बुलाया तो देखा कि अरे कौन हो तुम। तो उसने कहा महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं गोपाल हूँ। तो सब लोग दरबारी हंसने लगे कि अरे तुम गोपाल हो, तुमने ऐसा वेश क्यों बना रखा है, तुम पागल जैसे क्यों हो रखे हो। तो महाराज को उसने अपनी शर्त याद दिलाई। महाराज आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि मुझे हिल्स ऑफिस लेके आनी है और कोई भी इसके बारे में नहीं पूछेगा। आज देखो मेरे हाथ में हिल्स ऑफिस है और किसी ने भी मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा। लोग तो मेरी वेशभूषा और इन सब बातों के बारे में ही पूछ रहे हैं। महाराज को अपनी शर्त याद आई और वो गोपाल की चालाकी और चतुरता से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गोपाल तुम वास्तव में बहुत ही चतुर और बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का कायल हो गया। एक बार फिर से तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे राज दरबार में रहने लायक हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।